शायद यहाँ से कुछ सकारात्मक निकल जाए। लेकिन अभी जिस प्रकार से हियरिंग हो रही है, बहुत कम उम्मीदें लग रही है कि एलटी का रिज़ल्ट जो है जल्दी देखने को मिल जाएगा। मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप कृपया करके, जो देहरादून वासी हैं वो कृपया करके जल्द से जल्द मुलाकात करने का प्रयास करें सरकार से। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष UKSSC यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष से वार्तालाप करने का प्रयास करें और उनको बोलें कि आप कृपया करके जल्द से जल्द जो है मामले को निपटाने का कोशिश करें। और नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बेस्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। एलटी रिजल्ट को लेकर आज डबल बेंच की सुनवाई होनी थी और वो हो चुकी है। और एज़ यूजुअल जैसा कि मैंने आपको बताया था, कल जो सिंगल बेंच की हियरिंग थी उसमें 30 मिनट तक जो बहस चली थी कल सिंगल बेंच की हियरिंग में, उसमें कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिला। उसके बाद अगली हियरिंग में जो डबल बेंच की हियरिंग थी उसमें भी आपको कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला। आज भी वही होना था। मेरे को एज एक्सपेक्टेड कि मेरे को लग रहा था कि आज भी ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। डबल बेंच की हियरिंग जो है आज बहुत लंबी देखने को नहीं मिली, सीधी सीधी बात है। उसमें भी अगली डेट यानी कि कल की डेट देखने को मिल गई है, यानी कि आज 7 तारीख है। अगली डबल बेंच की सुनवाई जो है वो कल 8 तारीख को देखने को मिलेगी। कल सिंगल बेंच की भी सुनवाई है, सिंगल बेंच की सुनवाई भी और डबल बेंच की भी सुनवाई है। तो देखिए, एक अच्छी बात यह है कि सुनवाई को अगले दिन के लिए निर्धारित किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इसमें फ़ैसला निकाला जाए। इस पर कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इसमें फ़ैसले को निकाला जाए। डेट तो मिल गई है, लेकिन अब देखिए जिस तरीके से वहाँ पे बहस चल रही है, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। हम भी मजबूर हैं, आचार संहिता लगी हुई है, हम कितनी भी क्या पॉजिटिव अपेक्षा लगाएं। बस यही है कि हम भी नज़र लगा सकते हैं कि कल की सिंगल बेंच की हियरिंग में कुछ सकारात्मक अगर पैरवी सरकार की तरफ से और आयोग की तरफ से अगर वहाँ देखने को मिल जाए, वो मामले को दूसरी दिशा में ले जाने की बजाय अगर एक सही दिशा में ले जाने का प्रयास करें। क्योंकि होना ये था कि 2014 की जो नियमावली है उसको फॉलो करने, अगर उसको फॉलो करें तो गेस्ट टीचरों को सीधा सीधा वेटेज तो मिलना नहीं था उसमें। अगर ये चीज़ वहाँ पे क्लियर कर दी जाती, साफ रख दी जाती दोनों के द्वारा, जिसमें कि सरकार बोलती कि 2014 की नियमावली ये उसका पेपर्स हैं, ये यहाँ पे रख दिया गया है और इसमें कोई वेटेज का प्रावधान नहीं है, तो सीधा सीधा वो मामला जो है वहीं पर निपट जाता है कि गेस्ट टीचरों के वेटेज का कोई प्रावधान नहीं है, तो गेस्ट टीचरों को किसी भी प्रकार का कोई वेटेज जो है देखने को नहीं मिल सकता है। तो भाई वहाँ से क्या होता कि सीधा सीधा वो मामला ख़त्म हो जाता। सीधा ख़त्म होता तो जो डबल बेंच की जो भी सुनवाई है उसमें आगे जाकर आदेश पारित हो जाता कि एलटी के रिजल्ट जो है वो एलटी का रिजल्ट जो खोल दिया जाए, आदेश पारित हो जाता हाई कोर्ट से। लेकिन इस दिशा में मामला जाने की जगह मामला जो है कहीं और ही जा रहा है। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि डाइवर्ट किया जा रहा है। हम अपने रूल्स के तहत ये नहीं कर सकते। हाई कोर्ट के जज कह रहे कि भाई आप क्या बोलते हैं, काउंसलिंग नहीं कर सकते, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मतलब पता नहीं कहाँ से कौन सी चीज़ें निकल के आ रही है सिंगल बेंच में। और सिंगल बेंच से तो ज़्यादा कोई हम उम्मीद ही नहीं रख रहे हैं, डबल बेंच से थोड़ी बहुत हम उम्मीद रख रहे हैं। लेकिन डबल बेंच पे भी मतलब मुझे खासकर इतना कुछ देखने को नहीं मिल रहा है कि हाँ कुछ अपेक्षित किया जाए। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सिंगल बेंच पे अगर मामला सुलझ जाएगा जल्दी, तो डबल बेंच पे भी आदेश जो है पारित हो जाएगा एलटी रिजल्ट को लेकर। तो वो सारी चीज़ें निर्भर होने वाली है। कल की जो हियरिंग है 8 तारीख को, सिंगल बेंच की हियरिंग में खासकर नज़र रखिएगा। कल कुछ चमत्कार हो तो सकारात्मक शायद हो जाए कि वहाँ से सरकार जो है कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में चीज़ों को ले जाए, तो शायद से हमें कुछ चमत्कार देखने को मिल जाए। नहीं तो सिंगल बेंच की हियरिंग में अगर मान लीजिए कुछ खास देखने को नहीं मिला, तो मुझे भी कुछ नहीं लगता कि डबल बेंच में भी हमें क्या बोलते हैं फिर अगली डेट जो है वही मिलने का चांस रहेगा। 8 तारीख के बाद 9 तारीख, 10 तारीख। और आपको जैसे कि पता है 13 जनवरी से हाई कोर्ट जो है वो जल्दी ही बंद होने वाला है। और उसमें लगभग संभावना ये है कि अगर इसी तरीके से डेट्स पे डेट्स मिलती रहीं तो लगभग आपको जो है वो फरवरी में ही आपको रिज़ल्ट शायद देखने को मिले, या फिर उसके बाद ही। मैं डिमोटिवेट तो नहीं करना चाह रहा हूँ, बट हमें हिम्मत वैसे नहीं हारनी चाहिए। जितना हो सके इसमें सल्यूशन यही हो सकता है कि आप कुछ 2-4 लोग या जितने भी लोग आ सकते हैं धरातल में, एक बार UKSSC के अध्यक्ष मार्तुलिया जी से एक बार इनसे बात करें, बोलें कि अपने वहाँ पे कुछ इस तरीके से सुझाव रखें अपने कि रिज़ल्ट को जल्द से जल्द खोला जाए, जल्द से जल्द रिज़ल्ट को क्या करें, खोला जाए। कुछ ऐसा हम कोशिश कर सकते हैं। बस अगर हम धरातल में आके इस तरीके का कुछ कोशिश करें, सरकार से मिलें, तो भाई तब जाके कुछ ना कुछ निष्कर्ष देखने को मिल सकता है। नहीं तो जैसा चल रहा है डेट्स पे डेट्स मिलती चली जाएंगी और 13 तारीख को हो सकता है कि 8 के बाद 9 तारीख को अगली डेट मिल जाए, 10 तारीख को अगली डेट मिल जाए, और फिर संडे भी पड़ने वाला है आपको जैसे कि पता है, उस दिन कोर्ट की हियरिंग हो नहीं पाएगी।
तो डेट्स पे डेट्स, तो ये अच्छी बात है कि डेट्स जो है जल्दी मिल रही हैं हमें। कुछ मतलब पॉजिटिव नोट में हम सोच रहे हैं कि शायद यहाँ से कुछ सकारात्मक निकल जाए, लेकिन अभी जिस प्रकार से हियरिंग हो रही है बहुत कम उम्मीदें लग रही है कि एलटी का रिज़ल्ट जो है जल्दी देखने को मिल जाएगा। मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप कृपया करके, जो देहरादून वासी हैं वो कृपया करके जल्द से जल्द मुलाकात करने का प्रयास करें सरकार से। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष UKSSC यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष से वार्तालाप करने का प्रयास करें और उनको बोलें कि आप कृपया करके जल्द से जल्द जो है मामले को निपटाने का कोशिश करें और जल्द से जल्द जो है एलटी का रिज़ल्ट खोलने का प्रयास करें। अगर सरकार ये वीडियो देख रही है, मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, UKSSC के अध्यक्ष से हाथ जोड़ के मेरी विनती है, कृपया करके चीज़ों को सही दिशा में ले जाके रिज़ल्ट को जल्द से जल्द खोलने का प्रयास किया जाए। तो देखते हैं कल की हियरिंग में क्या होता है, कल सिंगल बेंच की हियरिंग में क्या होता है, क्या क्या संभावना कल वहाँ पे बनती है। उम्मीद करते हैं कि सीधा 2014 की नियमावली को सामने प्रेषित किया जाएगा सरकार के द्वारा कि इसमें कोई वेटेज का प्रावधान नहीं है, तो नहीं मिल सकता वेटेज। भाई क्लियर वहाँ पे 2014 की नियमावली को रख दीजिए ना कि 2014 में जो एलटी की नियमावली कहती है कि वेटेज नहीं है तो वेटेज नहीं मिलेगा, फिर वो मामला वहीं निपट जाएगा कि वेटेज नहीं है। जो जज साहब है वो आदेश पारित कर देंगे, वेटेज नहीं है तो गेस्ट टीचर को वेटेज नहीं मिलेगा, वेटेज नहीं मिलेगा, वो मामला वहीं निपट जाएगा। वो निपटने के बाद फिर अगली वाली बेंच में भी आपका मामला जो है वहाँ से रिज़ल्ट खोलने को लेकर आदेश पारित हो जाएगा। कृपया करके बस इतना कर दीजिए, इतना मतलब दूसरी दिशा में मामले को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी चीज़ें जो लग रहा है, हमें भी लग रहा है वो फालतू दूसरी दिशा में ले जाने का कोशिश किया जा रहा है, मामले को लंबा खींचा जा रहा है, ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो आप सभी लोगों से मेरा भी अनुरोध है, जो बच्चे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जो भी बातें लिखने वाले हैं, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एक कमेंट सेक्शन में पॉजिटिव नोट में ये लिखें 2014 की एलटी की नियमावली में जो वेटेज का प्रावधान नहीं है गेस्टों को, उसके प्रिंट आउट को, उसके डॉक्यूमेंट्स को कृपया कल की हियरिंग में, दोनों हियरिंग में पेश कीजिए और उसमें सीधा सीधा बोलिए कि नहीं है वेटेज का प्रावधान, तो तुरंत से वहाँ पे नतीजा जो है खोलने के लिए आदेश को पारित कर देंगे। मेरे को ऐसा लगता है जज साहब पारित कर देंगे अगर 2014 की नियमावली को, उसमें फिर लिस्ट को इधर उधर करने की भी ज़रूरत नहीं है ना, नाम है नहीं है उससे क्या मतलब है। जो 2014 की एलटी की नियमावली उसमें है वेटेज या नहीं है ना, तो फिर उसी नियमावली को सामने रख के उसके रूल्स पढ़ा दीजिए, उसके रूल्स बता दीजिए जज साहब को, ये इसमें है ही नहीं तो भाई उसमें वेटेज का प्रावधान ही नहीं है, तो फिर जज साहब भी बोल देंगे ठीक है, जब वेटेज का प्रावधान ही नहीं तो इसमें गेस्टों का कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स का कुछ बनता ही नहीं है, तो जो अभी रिजल्ट बना है उसको पारित कर दीजिए। बस यही तो करना है। अब उसमें लिस्ट में किसका नाम है किसका नाम है, कहाँ मामले को उतना ले जाया जा रहा है। तो क्या विचार है आपके, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कल की हियरिंग में क्या क्या संभावना आपको लगती है, या क्या क्या आप चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे सरकार के वकील और आयोग के वकील वहाँ पे रखें जिससे कि रिजल्ट जल्दी खुल जाए। क्या लगता है आपको, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या मेरा ये पॉइंट वैलिड है कि 2014 की जो एलटी की नियमावली उसको एज अ प्रिंट आउट या फिर डॉक्यूमेंट्स के रूप में वहाँ पे पेश किया जाए और मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए, या फिर मामले को उसी तरीके से जैसे बोल रहे हैं कि वहाँ पे काउंसलिंग करने का प्रावधान अधीनस्थ सेवा चयन आपके पास नहीं है, कोर्ट ये कह रहा है, फिर अधीनस्थ सेवा चयन बोल रहे हैं कि हम सरकार को लिस्ट नहीं दे सकते, वो सारा फिर तो वो फिर जाएगा ही, लंबा ही जाएगा। फिर क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपनी राय को ज़रूर रखें और कमेंट सेक्शन के साथ साथ अगर धरातल में आ सकते हैं तो धरातल में भी आने का ज़रूर से प्रयास करें। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।